हेलो बच्चों, वेलकम टू पीडब्ल्यू। तो चलिए अपन इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ बॉल थ्रोन अ वर्टिकली रिटर्न्स टू द थ्रोअर आफ्टर 6 सेकंड्स। ठीक है, फाइंड ए में बोल रहा है द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, सो दैट इज वी हैव टू कैलकुलेट द इनिशियल वेलोसिटी। बी में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। सी में क्या बोल रहा है? इट्स पोजिशन आफ्टर 4 सेकंड्स। ऑल राइट, तो यहाँ पे आप इसका आंसर देखो। इसमें ए और बी पार्ट तो बहुत ईजी है। जो सी पार्ट है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे। देखो, इस सिचुएशन को पहले विजुलाइज करते हैं। यहाँ पे अर्थ का सरफेस है, यहाँ से मैंने क्या करा है, बॉल को थ्रो करा है, ऊपर की डायरेक्शन में बॉल को थ्रो करा है। बॉल ऊपर जाएगी और एक पॉइंट पे रुक जाएगी, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ग्राउंड टू दिस पॉइंट विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम हाइट, एंड आफ्टर दैट इट विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ और ये नीचे आ जाएगी। ठीक है, इस पॉइंट पे इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी। तो क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो तो अपन लिख ही लेते हैं। क्वेश्चन में गिवन है कि इसकी जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, टोटल जर्नी का टाइम है, यानी कि नीचे से ऊपर जाना, ऊपर से नीचे आना, वो कितना है? 6 सेकंड। यानी कि आधी जर्नी का टाइम कितना होगा? एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि नीचे से ऊपर जाने का टाइम कितना होगा? 3 सेकंड। तो यहाँ से अगर मान लो मैं इस पॉइंट को ए कह देता हूँ, इसको मैं बी कह देता हूँ, तो यहाँ से अगर मैं टी ए बी लिखूँ तो वो कितना हो जाएगा? 3 सेकंड्स। अंडरस्टूड? ठीक है, एच मेरे को नहीं पता, यू मेरे को नहीं पता, वी मेरे को पता है 0, जी मेरे को पता है -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लिया? माइनस इसलिए लिया क्योंकि बॉल को हम ऊपर फेंक रहे हैं और जो उस पर जी एक्ट कर रहा है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। सो दैट इज वाई आई हैव टेकन जी एज -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो, मुझे यू निकालना है पहले पार्ट में। बेसिकली मेरे को इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, तो आई थिंक पहली इक्वेशन ऑफ मोशन से ही काम हो जाएगा। ठीक है, देखो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। वैल्यूज रखो, v का वैल्यू 0, u का वैल्यू निकालना है प्लस ए की जगह -10, टी की जगह 3। तो यहाँ से सिंपली u का वैल्यू कितना आता है? 30 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी विद विच द बॉल इज थ्रोन। तो एक आंसर कितना आ गया? 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो हो गया ए पार्ट। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में क्या बोल रहा है? द मैक्सिमम हाइट इट रीचेस। अब बी पार्ट को करने के लिए अपने पास दो तरीके हैं, या फिर तो आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो, या फिर आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करो। मैं यहाँ पे सेकंड से सॉल्व करूंगा, आपका काम है आप इसको थर्ड से करोगे। ठीक है, सेकंड से देखते हैं इसको। एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की जगह पे क्या रखूंगा? एच। यू की जगह पे 30, टी की जगह पे 3, हाफ की जगह पे हाफ, और ए की जगह पे -10, टी की जगह पे 3 स्क्वायर। सॉरी, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 90 प्लस, यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ, ये हो गया 5। अब देखो, ये हो जाएगा 5 इंटू 9, 45 विद अ माइनस साइन। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 45 मीटर। यानी कि इस बॉल की जो मैक्सिमम हाइट है ये कितनी आ रही है? 45 मीटर। यहाँ पे भी इसका आंसर लिख देते हैं, 45 मीटर्स। अब जो इसका सी पार्ट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, इंपॉर्टेंट है और अच्छा है। इसका सी पार्ट अपन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सी पार्ट में बोल रहा है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखो, सी पार्ट में बोला था अपन से इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड्स। एक बार फिर से फटाफट से मैं ना वो सिचुएशन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये अर्थ का फ्लोर है, ये बॉल है जिसको मैंने ऊपर थ्रो करा है, इस तरीके से ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे रुकेगा, उसके बाद इट विल रिट्रेस बैक इट्स पाथ, नीचे आ जाएगा। ये जो हाइट कैलकुलेटेड थी इट वाज 45 मीटर्स, और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी दैट वाज 30 मीटर पर सेकंड। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0 मीटर पर सेकंड, और नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है जी। ठीक है, अब देखो, अपन से पूछा है, अपन को पोजीशन बतानी बॉल की एट टी इक्वल्स टू 4 सेकंड। यहाँ पे ना, अब यहाँ पे अपन एक क्रिएटिव और इंटरेस्टिंग चीज़ कर रहे हैं। अपन क्या करेंगे ना, मोशन को बिल्कुल नए तरीके से एनालाइज करेंगे, बिल्कुल नए सिरे से एनालाइज करेंगे। आपको क्या पता है कि पोजीशन ऑफ द बॉल आफ्टर 3 सेकंड्स कितनी है? 3 सेकंड का तो मेरे को पता ही है कि 3 सेकंड के बाद बॉल जो है सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पर है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है? 45 मीटर आफ्टर 3 सेकंड्स। तो अगर मैं बिल्कुल नए सिरे से इसको एनालाइज करूँ तो मैं क्या मान सकता हूँ कि बॉल इस समय बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर है ना। और यहाँ पे मैं क्या ले लेता हूँ, उसको टी इक्वल टू 0 ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ से टी इक्वल टू 1 पे इसकी पोजीशन निकाल लेता हूँ, और फिर देख लूँगा इसके हिसाब से कि पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है, दोनों के हिसाब से आंसर बता दूंगा, है ना।
तो अब इसके हिसाब से देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे u इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी। आप अपन क्या कर रहे हैं, मोशन को बिल्कुल नए तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। तो मैंने अब जब मान लिया है कि 3 सेकंड का तो मेरे को पूरा पता ही है, उसको भूल जाओ। अब मैंने जस्ट बॉल को ऊपर से छोड़ दिया है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। टाइम, ठीक है, कितने टाइम पे अपन को पोजीशन निकालनी है, 1 सेकंड पे। 1 सेकंड पे पोजीशन निकालनी है। तो अब यहाँ पे मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लूँ, पोजीशन निकालनी है मेरे को इसलिए। तो यहाँ पे देखो s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, ए से याद आया, यहाँ पे जी क्या लेंगे, +10 या -10। बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से अगर नीचे आ रही है तो फिर जी की वैल्यू मैं +10 लूँगा ना, क्योंकि जी जो है वो बॉल की डायरेक्शन में ऐड कर रहा है इसलिए। तो जी की जगह मैं रखूँगा यहाँ पे +10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यू कितना है, 0। टी चाहे कुछ भी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हाफ इंटू ए की जगह क्या रखूँगा, +10, और टी की जगह 1 स्क्वायर। तो ये कैंसिल होगा यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से कैंसिल होगा सॉरी, यहाँ पे कैंसिल हुआ। उसके बाद ये कितना आ गया, 5 मीटर। इसका मतलब ना, इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो बॉल यहाँ से मैंने छोड़ा है तो यहाँ आ गई होगी, और ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितनी है, 5 मीटर। यानी कि अगर मैं टॉप के रिस्पेक्ट में पोजीशन को बताऊँ तो 5 मीटर फ्रॉम द टॉप, या फिर 40 मीटर फ्रॉम द बॉटम, क्योंकि ये जो हाइट है ना, ये कितनी हो जाएगी, 45 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 40 मीटर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। इस आंसर को अपन प्रीवियस स्लाइड पे भी लिख देते हैं, समझ में आ गया ना। ठीक है, इसका हो जाएगा 40 मीटर्स from the ground. So I hope the question is clear. Thank you guys.